जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज जो है हमारी क्रिया की तीसरी क्लास है। हमने अपनी पहली दो क्लासों में संयुक्त क्रिया तक पढ़ा था। संयुक्त क्रिया तक इसके कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। तो आज जो है हम संयुक्त क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला भेद है संयुक्त क्रिया का निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। इस संयुक्त क्रिया में क्या होता है? इसमें वाक्य या कार्य के होने की निश्चितता का बोध होता है। जो संयुक्त बोधक क्रिया होती है, जो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है, इसमें कार्य के होने की निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का बोध होता है। इसकी ट्रिक होती है पहचानने की। इसकी ट्रिक है पहचानने की क्या ट्रिक होती है इसकी? जैसे गिर गया। इसमें जो होता है ट्रिक में गया शब्द होता है, गया है। जैसे वाक्य हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में वाक्य आ जाएंगे। पहला है हमारा, जैसे राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर बन गया है। तो इसमें क्या होता है? वाक्य के अंत में गया है शब्द पाया जाता है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में। ट्रिक इसकी यही होती है, गया है। इसमें क्या होता है? कार्य की निश्चितता का बोध होता है कि कार्य कन्फर्म है, पूरा हो चुका है। राम मंदिर बन गया है। या बदमाश लड़का छत से गिर गया। बदमाश लड़का छत से गिर गया। तो इसमें क्या होता? गया है। ट्रिक इसकी यही होती है, गया है या गया। इन वाक्य के अंत में क्या होता? गया है या गया। जैसे राम मंदिर बन गया है और बदमाश लड़का छत से गिर गया। तो इस दोनों वाक्यों में क्या? कार्य का होने की निश्चितता का बोध हो रहा है। दूसरा है हमारा, दूसरा भेद है, पहला निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, दूसरा है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। इसकी ट्रिक होती है हमारी चाहिए। ट्रिक होती है चाहिए। जैसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया की ट्रिक है चाहिए। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया की ट्रिक होती है चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे मैं हर हाल में मुझे हर हाल में इसी वर्ष नौकरी चाहिए। इसी वर्ष नौकरी, मुझे हर हाल में इसी वर्ष नौकरी चाहिए। इसी वर्ष नौकरी चाहिए। तो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, ट्रिक क्या है इसकी? चाहिए। जैसे मुझे हर हाल में इसी वर्ष नौकरी चाहिए। तो वाक्य के अंत में क्या होता है? चाहिए शब्द होता है। किसमें? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया में। इसके बाद है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे आवश्यकता बोधक में ट्रिक होती है चाहिए, ऐसे ही इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है हमारी तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इसकी ट्रिक होती है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया की।
ट्रिक होती है इसकी चाहता हूँ, इसकी ट्रिक होती है चाहता हूँ। इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया ट्रिक है इसकी पहचानने की चाहता हूँ। तो वाक्य के अंत में क्या दिखाई देगा हमको? चाहता हूँ शब्द दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा इसके इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया के क्या, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा मैं डीएम बनना चाहता हूँ, मैं डीएम बनना चाहता हूँ, मैं डीएम बनना चाहता हूँ। तो इसके वाक्य के अंत में क्या होगा? चाहता हूँ शब्द के अंत में होगा, लास्ट में वाक्य के चाहता हूँ। तो चाहता हूँ किस में आता है? इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया में, इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया में। चौथा है शक्तिबोधक, शक्तिबोधक, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। तो शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? इसके पहचानने की ट्रिक है, पहचानने की ट्रिक क्या होती है शक्तिबोधक में? सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ या सकती हूँ, सकता हूँ या सकती हूँ। तो जो शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया हमारी, उसके वाक्य में क्या होता है? अंत में सकता हूँ या सकती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है इसका शक्तिबोधक का, शक्तिबोधक का एग्जाम्पल है शक्तिबोधक। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा मैं हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ। देखो इच्छाबोधक में क्या होता है? चाहता हूँ, और शक्तिबोधक में होता है सकता हूँ। तो जिसके वाक्य के अंत में क्या होगा? सकता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा? शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया की ट्रिक है पहचानने की कि सकता हूँ या सकती हूँ। और इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया की पहचानने की ट्रिक है चाहता हूँ। वाक्य के अंत में क्या होता है? चाहता हूँ। जैसे मैं डीएम बनना चाहता हूँ, और शक्तिबोधक का है मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ। इसी तरीके से पांचवा है हमारा, पांचवा आ जाएगा समाप्ति बोधक। पांचवा भेद है संयुक्त क्रिया का, पांचवा भेद समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। पांचवें नंबर पर हमारी समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इसको पहचानने की ट्रिक होती है कि वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या होता है? चुका है या चुकी हूँ, चुका है या चुकी हूँ, चुका है या चुकी हूँ। इसमें के शब्द जो आते हैं चुका है या चुकी है, वो जो आते हैं समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर, राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर बन चुका है। तो जिस वाक्य के अंत में क्या होगा? चुका है शब्द होगा। जिस वाक्य के अंत में चुका है या चुकी है होगा, तो उसमें क्या होगा? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खाना, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें भी क्या है? चुका हूँ, चुकी है या चुके हैं।
लास्ट में क्या होगा अंत में वाक्य के? चुका हूँ, चुकी है या चुके हैं। तो जिसमें भी शब्दों के या वाक्यों के अंत में, जिन भी वाक्यों के अंत में चुका है या चुकी हूँ या चुका हूँ जैसे शब्द होंगे तो वो किस में आ जाएंगे? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया में। इसके बाद है छठे नंबर पर हमारी नित्यता बोधक। नित्यता बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। छठी हमारी नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। इसके पहचानने की ट्रिक होती है, जो कार्य लगातार चल रहा है। ट्रिक होगी इसके पहचानने की, जो कार्य लगातार हो रहे हैं। जो कार्य लगातार हो रहे हैं, जो कार्य लगातार हो रहा है। इसके पहचानने की यही ट्रिक होती है कि कार्य क्या होगा? लगातार होने के जारी होगा, कार्य जारी होगा। या जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सार्वभौमिक का मतलब है हमारे देश में भी सत्य है और अन्य देश में भी, मतलब हर जगह सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे वाक्य जो सार्वभौमिक सत्य हैं वो किस में आ जाएगा? नित्यता बोधक में। जैसे एग्जाम्पल है ऐसे वाक्य जो सार्वभौमिक सत्य हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है। या दूसरा एग्जाम्पल है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। या तीसरा एग्जाम्पल हमारा इसका, तीसरा एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा वर्षा हो रही है। तो ऐसे वाक्य जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो इस वाक्य में क्या, ये सार्वभौमिक सत्य है, हमारे देश के लिए भी और अन्य देश के लिए भी। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी क्या है? सार्वभौमिक सत्य वाक्य है, हमारे लिए भी और किसी अन्य देश के लोगों के लिए भी। तो जो सार्वभौमिक सत्य है वो किस में आता है? नित्यता बोधक में। या वर्षा हो रही है मतलब जो कार्य लगातार हो रहा है वो भी किस में आएगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया में आएगा। इसके बाद सातवीं क्रिया हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। सातवीं क्रिया आ जाएगी हमारी अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। सातवें नंबर पर अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। सातवां भेद है संयुक्त क्रिया का, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसको पहचानने की ट्रिक होती है कि जो वाक्य है हमारा उसके अंत में क्या होगा? करता है या करती है। करता है, करती है, इसमें के वाक्य होंगे। या करता रहता है। इन वाक्यों के अंत में क्या होगा? करता है, करती है या करता रहता है, वो जो आएगा अभ्यास बोधक में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, वह किताब पढ़ता
वह किताब पढ़ता रहता है। वह किताब पढ़ता रहता है। या वह प्रतिदिन दौड़ा करता है। प्रतिदिन दौड़ा करता है। वह प्रतिदिन दौड़ा करता है। ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, अभ्यास का बोध हो, जैसे वह किताब पढ़ता रहता है या वह प्रतिदिन दौड़ा करता है, तो ये क्या होते हैं, हमारे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया में आ जाते हैं। जैसे करता है, करती है या रहता है, इसकी यही ट्रिक होती है और ये आ जाते हैं हमारे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया में। इसके बाद है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के बाद अवकाश बोधक या अनुमति बोधक। 8वीं क्रिया हमारी अवकाश बोधक या अनुमति बोधक। अवकाश बोधक, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, इसका ही बोलते हैं हम अनुमति बोधक। अनुमति बोधक, अनुमति या आज्ञा बोधक या आज्ञा बोधक। अनुमति या आज्ञा बोधक संयुक्त क्रिया, इसी को बोलते हैं हम अनुमति या आज्ञा बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। इसमें आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं हमारे, वो इसमें आ जाते हैं अवकाश बोधक में या अनुमति बोधक में। जैसे ट्रिक है इसकी, ट्रिक जो होती है इसकी, जैसे आने दो, जाने दो या दे दो, ट्रिक होती है इसकी। वाक्य के अंत में क्या होगा, आने दो, आने दो, जाने दो या दे दो, तो ये वाक्य के अंत में पाया जाता है। आने दो, जाने दो या दे दो। तो जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, एग्जाम्पल में आ जाएगा पुलिस को अब जाने दो। पुलिस को अब जाने दो। एग्जाम्पल में हमारा पुलिस को अब जाने दो, जैसे जाने दो, तो ये क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य है। या बच्चों को पैसे दे दो। बच्चों को पैसे दे दो, तो दे दो, आने दो या जाने दो, ऐसे वाक्य किस में आते हैं, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक या आज्ञा बोधक संयुक्त क्रिया। 9वें नंबर पर हमारी परतंत्रता बोधक, परतंत्रता बोधक, परतंत्रता बोधक, परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। 9वें नंबर पर हमारी परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। परतंत्रता बोधक ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या है, गुलामी महसूस होती है। इनमें क्या होता है, गुलामी महसूस होती है। जैसे पढ़ता है, ट्रिक आ जाएगी, वाक्य के अंत में क्या होगा, पढ़ता है। वाक्य के अंत में क्या होगा, पढ़ता है। जैसे मुझको सुबह, जैसे वाक्य लिख लेंगे हम, जैसे मुझे सुबह झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, मुझको सुबह झाड़ू लगाना पड़ता है। वाक्य आ जाएगा मुझको सुबह झाड़ू लगाना पड़ता है। तो इसमें ट्रिक क्या हमारी, पड़ता है। इसमें क्या होता है, गुलामी महसूस होती है। इन वाक्यों में गुलामी महसूस होती है। तो ऐसे वाक्य जिनमें गुलामी महसूस हो, या ट्रिक इसकी यही है कि वाक्य के अंत में
पढ़ता है शब्द पाया जाता है तो उसमें होती है परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया, परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। इसके बाद हमारी एकार्थक या 10वें नंबर पर आ जाएगी एकार्थक या पुनरुक्त, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। तो हमारी 10वें नंबर पर क्रिया है, 10वें नंबर पर एकार्थक, एकार्थक 10वें नंबर पर है एकार्थक या पुनरुक्त भी बोलते हैं इसको, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है ट्रिक, दो क्रियाएं यूज होती हैं लेकिन दोनों का एक ही अर्थ होता है। वाक्य में दो क्रिया होंगी, वाक्य में दो क्रिया लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, दो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं वाक्य में क्या होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं और दोनों का एक ही अर्थ, दोनों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। दो क्रियाएं होती हैं और दोनों का एक ही अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वह बात बात पर, बात बात पर, वह बात बात पर, वह बात बात पर लड़ने लड़ने झगड़ने, लड़ने झगड़ने लगता है, वह बात बात पर लड़ने झगड़ने लगता है। एग्जाम्पल हमारा वह बात बात पर लड़ने झगड़ने लगता है। तो जो हमारी क्रिया है लड़ने झगड़ने की, दो क्रिया हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। या वह छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, बातों पर रोने धोने लगती है, रोने धोने, रोने धोने लगती है। जैसे वह छोटी छोटी बातों पर रोने धोने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा वह छोटी छोटी बातों पर रोने धोने लगती है। तो एकार्थक क्रिया या पुनरुक्त बोधक, इसमें क्या होता, वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और दोनों का एक ही अर्थ होता है। जैसे रोने और धोना, दो क्रियाएं हैं लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। रोने धोने का मतलब रोने से ही है, एक ही अर्थ है। दो क्रियाएं हैं लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है। वाक्य में दो क्रियाएं होंगी और दोनों का एक ही अर्थ होगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, एकार्थक या पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। लास्ट है हमारी 11वीं क्रिया आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक। एग्जाम्पल है देखो, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक संयुक्त, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। 10वीं थी एकार्थक, 11वीं है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। इसको पहचानने की ट्रिक है, पहचान क्या है इसकी कि लगा है, लगा है, कार्य के आरंभ होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है, वाक्य में कार्य के आरंभ होने का बोध होता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में। जैसे एग्जाम्पल है, वाक्य आ जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे राम मंदिर, राम मंदिर बनने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है।
तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, कार्य के आरंभ होने का बोध हो, वो किस में आते हैं, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में आ जाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के आरंभ होने का बोध हो, वो काय में आएंगे, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में। ट्रिक क्या होती है इसकी पहचानने की, लगा है। तो आज का हमारा जो संयुक्त क्रिया का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ।